क्योंकि प्रभु ने हमें इस स्थान में एकत्रित किया है अपनी महिमा के लिए। और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है अपने राज्य के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम आज प्रभु यीशु मसीह को जान चुके हैं, क्योंकि आज बहुत से भाई हैं, बहुत से बहन हैं जो कहते तो हैं कि हमने उद्धार को ग्रहण कर लिया और आज यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, तो भी वो बहुत आनंदित हैं। हालेलुया। लेकिन आज हम यीशु मसीह को जान गए हैं तो भी आज आनंदित नहीं हैं। क्यों नहीं है? हालेलुया। क्योंकि हमने पूरा पृथ्वी के कर्ता सृजनहार को, अल्फा ओमेगा को हमने पा लिया है, लेकिन आज भी हम क्या हो रहे हैं? दर बदर भटक रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, जीवन सत्य मार्ग मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर पिता के पास नहीं जा सकता। हालेलुया। क्योंकि आज हमने यीशु मसीह को जाना, लेकिन क्या हम उसके वचन के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? हमें उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल हमें सिखाता है, प्रभु का वचन बताता है, जैसे कि मैं प्रभु यीशु मसीह को पहले नहीं जानता था। हालेलुया। मैं जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था और जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना तब भी। हालेलुया। क्योंकि मैं जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था, मैं बहुत नशा करता था। क्या करता था? बहुत नशा करता था। हालेलुया। बहुत नशा करता था। और इसी दौरान प्रभु ने मुझे चुना और मैंने प्रभु को जाना और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे इस योग्य जाना कि मैं उसको सही रीति से जान सकूं। हालेलुया। और इसके बाद मैंने प्रभु को जाना, फिर उसके बाद मन फिर आया, नशे को छोड़ा, अनेक प्रकार के पाप, बुराई, मूर्ति पूज को छोड़ा। फिर उसके बाद एक मेरे जीवन में एक ऐसा समय आया बपतिस्मा का, मैंने बपतिस्मा लिया। फिर उसके बाद क्या होता है? क्योंकि मेरे मन में अनेक प्रकार का बात आता है। क्या? अनेक प्रकार का बात आता है। कैलाश स्टैंड लखड़ा कर नहीं करना। हालेलुया। अनेक प्रकार का बात आता है मेरे जीवन में कि मैं बपतिस्मा ले चुका हूं, मैं बपतिस्मा ले चुका हूं, तो मेरे को किसी का जूठा पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? हालेलुया। ये मेरे मन में बहुत चलता था, बहुत चलता था। क्योंकि शैतान इन बातों को मेरे जीवन में डालकर मेरे को कमजोर करने की कोशिश किया। हालेलुया। और क्या होता है? ऐसे कर कर शैतान इन बातों को डालता है और मैं काफी चिंता में पड़ता हूं। तो मैं काफी चिंता में पड़ जाता हूं और अपने मन में मैं सोचता हूं कि प्रभु, मैंने तेरे को जाना, मैंने बपतिस्मा लिया प्रभु। ये घर से स्टार्टिंग, क्योंकि वहां पे शैतान ने इस चीज को डाला कि तू प्रभु का बेटा है, तू प्रभु का बेटी है, तो तेरे को किसी प्रकार का जूठा नहीं पीना चाहिए। हालेलुया। मेरे घर में मेरे माँ हैं, मेरे पापा हैं, वो प्रभु को नहीं जानते हैं। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह को ना जानने के कारण से उनके जीवन में काफी नशे था ना, बहुत नशा अभी भी है। वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। कहते तो हैं हम प्रभु को मानेंगे, प्रभु को मानते हैं ऐसा कर कर, लेकिन जैसा उसका वचन कहता है वैसे वो लोग नहीं मानते हैं। तो
उनका काफी उनके जीवन में नशा, वो हर आधे घंटे में अनेक प्रकार का नशा करते हैं, तंबाकू का नशा और जो मंजन वाला नशा, और हर प्रतिदिन वो दारू पीते थे और आज भी पीते हैं, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। अगर जानते तो ऐसा नहीं करते, लेकिन मैंने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया। हालेलुया। तो शैतान यहां पर मेरे को गिराने का प्लानिंग बनाया, मेरे आत्मविश्वास को कमजोर करने का एक प्लानिंग बनाया। वो कैसे कि मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई बहन, हम क्या करते थे, जैसे एक पानी का जो बड़ा बाल्टी है उसमें पानी भरा हुआ है और पानी पीना, तो उसी गिलास में मेरे पापा जाकर निकाल कर पीते थे, वो गिलास वहां पर रख देते थे। वही गिलास मेरे मम्मी जाता था वो पीता था, मेरे भाई जाता था उसी गिलास में वो पीता था, मेरे बहन वगैरह सभी पीते थे हम लोग ना, और उसी गिलास में मैं भी पीता था। तो शैतान यहाँ पर मेरे को आकर फंसाने की कोशिश किया कि तेरे माँ, तेरे बाप, तेरे बहन, तेरे भाई वो तो प्रभु को नहीं जानते हैं, वो गाली देते हैं, वो नशा करते हैं और उसी गिलास में उसका जूठा तू भी पीता है। हालेलुया। क्योंकि शैतान आपको गिराने की कोशिश करता है, लेकिन हमें क्या करना है, प्रभु के वचन के अनुसार समझना चाहिए। वहां पर मेरे को कैसे गिराने की कोशिश किया कि ये सब क्या कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं और उनका जूठा तू पी रहा है। आज हम प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि बाइबल कहता है क्योंकि हम किस दशा में और कौन से हालात में बुलाए गए हैं और किस रीति से हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना, और यीशु मसीह के जानने के दौरान, हम उसके वचन को जानने के दौरान हमारा जीवन प्रभु में एक अच्छा जीवन हो जाता है। लेकिन हमारा जीवन एक ऐसा जीवन हो जाता है कि हम जहां पैदा हुए हैं, जहां हमारा उठना बैठना चालू हुआ, जहां से हमने यीशु मसीह को जाना, हम क्या करने लग जाते हैं, अपने माँ बाप का बदनामी करने लग जाते हैं। हालेलुया। अपने माँ बाप को छोड़ने लग जाते हैं। हालेलुया। अपने घर परिवार को छोड़ने लग जाते हैं। बाइबल हमें ऐसा कभी नहीं सिखाता, क्योंकि आज इस पृथ्वी पर परमेश्वर का वचन अगर हम पढ़ते हैं शास्त्री फरीसी के विषय में, क्योंकि वहां पर भी आज प्रभु यीशु मसीह को जानते तो थे, लेकिन उनके जीवन में क्या पाया गया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन अगर हम पढ़ते हैं, बाइबल हमें सिखाता है, क्योंकि आज इस पृथ्वी पर हम प्रभु को जान गए हैं या जानते हैं, उसकी आज्ञाओं को जानते हैं, लेकिन हमारा जीवन कैसा है, हमारा उठना कैसा है, हमारा बैठना कैसा है, हमें जानना बहुत जरूरी है। लेकिन ये हम किसी के ऊपर उंगली उठाकर उसे हम अपने माता पिता को बदनाम कर कर, जहां से हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना, हम उसको तुच्छ समझते हैं, हम उसको गलत समझते हैं। लेकिन बाइबल कहता है हम ऐसे करते करते हम बहुत पीछे चले जाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं, जो हमारा पौड़ी जिसमें हम चढ़ते हैं, 1 पौड़ी से 2 पौड़ी, 3 पौड़ी से 4 पौड़ी, उस पौड़ी से हम काफी फिर पीछे गिर जाते हैं ना। हालेलुया। क्योंकि आज बाइबल हमें सिखाता है, परमेश्वर का वचन बताता है, बाइबल हमें क्या सिखाता है। क्योंकि मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा, हम निकालेंगे परमेश्वर के वचन को मत्ती के अंजील में। देखें परमेश्वर के वचन को, क्योंकि आज इस पृथ्वी पर हम प्रभु यीशु मसीह को जान तो जाते हैं, लेकिन हम जानने के दौरान हम अपने आप को पाप में, शैतान के वश में हम कर लेते हैं और कहते हैं हम ज्ञान में जा रहे हैं, हम प्रभु के वचनों में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, बाइबल हमें क्या सिखाता है। मत्ती के अंजील 1 वचन 19 को हम पढ़ेंगे। क्या कहता है परमेश्वर का वचन। मत्ती के अंजील 1 वचन 19 हमें क्या कहता है, पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे। उसके पति यूसुफ ने, हाँ, जो धर्मी था, हाँ, और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, हाँ, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। हालेलुया।
क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, बाइबल हमें कहता है, क्योंकि आज हम प्रभु यीशु मसीह को जान गए हैं, उसको हम मान रहे हैं, उसकी आज्ञा के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, हम अपने आप में बहुत आत्मनिर्भर रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ बताता है, बाइबल हमें सिखाता है, क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति था, यूसुफ नाम का एक व्यक्ति। बाइबल कहता है यीशु मसीह का जब पैदा होने से पहले एक घटना आता है, और यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि यहाँ 18 को अगर हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह का जो जन्म है उसके विषय में यहाँ बात आता है। और यीशु मसीह किसके पास आया? पवित्र आत्मा के जरिए। बाइबल कहता है मरियम गर्भवती हुई पवित्र आत्मा के जरिए। हालेलुया। और क्या होता है, वो पवित्र आत्मा के जरिए गर्भवती पाई जाती है। लेकिन यूसुफ इस बात को अपने मन में सोचता है कि जिस लड़की से मैं शादी करने के लिए जा रहा हूं या शादी करने के लिए मैं तैयार हूं, वो तो पहले से क्या है, गर्भवती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, बाइबल हमें सिखाता है, क्योंकि यहां पे यूसुफ क्या था, परमेश्वर का वचन कहता है उसके पति यूसुफ जो धर्मी था और उसको बदनाम करना नहीं चाहता था, उसको चुपके से त्याग देने का विचार किया, उसको छोड़ने का विचार किया। आज परमेश्वर का वचन बताता है, बाइबल हमें कहता है, क्योंकि आज शैतान ऐसे करके लोगों को, विश्वासियों को गिराता है और गिर रहे हैं और गिरते रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि यहां परमेश्वर का वचन बताता है, बाइबल कहता है उसके पास स्वर्गदूत आता है और स्वर्गदूत उससे बात करता है और कहता है कि उस स्त्री को त्याग मत दे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहां बताता है, क्योंकि आज हम प्रभु यीशु मसीह को जान गए हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, अपने माता पिता का, अपने लोगों का, अपने भाइयों का, अपने बहनों का, अपने कलीसिया का, अपने चर्च का, अपने अगुवाओं का हम क्या करने लगते हैं, बदनाम करने लगते हैं, निंदक बन जाते हैं, तुच्छ मानते हैं। हालेलुया। लेकिन आप पैदा किस हालत में हुए हैं? हालेलुया। आपका पैदाइश कैसे हुआ है? क्योंकि परमेश्वर को आप नहीं जानते थे। क्योंकि मैं जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था तो मैं कीचड़ में था और कीचड़ से ही मेरा पैदाइश हुआ है। हालेलुया। तो कीचड़ को मैं क्या करूं? साफ करना चाहिए मेरे को, ना कि मेरे को कीचड़ 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 करके बदनाम करना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह को जान चुके हैं। आपका जीवन कहां पर था, आप कैसे जीवन को व्यतीत करते थे, कैसे आप मूर्ति पूजा, अनेक प्रकार के व्यभिचार, अनेक प्रकार के गाली गलौज, अनेक प्रकार के पाप में फंसे थे। लेकिन आपको प्रभु यीशु मसीह ने उस पाप से छुड़ाया है। तो उस पाप को प्रभु ने आपको जता दिया है, बता दिया है कि यह पाप है। तो उस पाप को क्या करने की जरूरत है? आपको दूर करने की जरूरत है, ना कि उसको आपको प्रचार करने की और ना कि उसे ढिंढोरा पीटने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। आपका बहन या भाई किसी प्रकार का वो बपतिस्मा ले चुका है, उसके जीवन में अगर किसी प्रकार का भूल चूक से गाली निकलता है तो उसे आप प्रचार करने की जरूरत नहीं है कि फलाना बहन गाली देता था, ऐसा करता था, फलाना बहन क्या करता था, मूर्ति पूज करता था, फलाना बहन पाप करता था या फलाना भाई पाप करता था। तो आपको क्या करने की जरूरत है? प्रचार करने की जरूरत है, या प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार उसे प्रेम करने की जरूरत है, उसे सचेत करने की जरूरत है। हालेलुया। लेकिन आज ऐसा हालात हो चुका है, क्योंकि विश्वासियों के जीवन में ऐसा शैतान काम कर रहा है, क्योंकि अहंकार और घमंड के साथ शैतान काम कर रहा है कि मैं प्रभु को जान गई हूं, मैं प्रभु को जानता हूं। ऐसा कर शैतान क्या करता है? आपके जीवन में घमंड को डालता है। और बाइबल कहता है घमंड बैर उत्पन्न करता है। हालेलुया। और ऐसे कर बहुत से लोग विश्वास से बहक जाते हैं, विश्वास से गिर जाते हैं। पौलुस कहता है विश्वास से सो भी जाते हैं।
हालेलुया। क्योंकि यहां परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि यूसुफ नाम व्यक्ति जो मरियम को अपने पत्नी कर कर सगाई कर कर उसे अपने घर लाने के लिए सोच रहा था, लेकिन वो सोचता है कि मैं एक धर्मी व्यक्ति हूं, मैं उसे किसी प्रकार का बदनाम नहीं करूंगा, उसे मैं क्या कर देता हूं, त्याग देता हूं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उसे अपने घर लाने से मत डर, मत घबरा, क्योंकि जो उसके अंदर गर्भ में पाया जाता है वो पवित्र आत्मा की ओर से है, वो परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं एक स्त्री को जो बेविचारनी थी उसे पकड़कर यीशु मसीह के पास लेकर आता है, और वहां पर शास्त्री फरीसी कहते हैं कि मूसा के व्यवस्था के अनुसार, पुराने व्यवस्था के अनुसार इसे पथरवाह कर कर मार दिया जाए। यीशु मसीह वहां कहता है तुम में सबसे बड़ा धर्मी कौन है? वही सबसे पहले क्या उठाए? पत्थर उठाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, बाइबल कहता है कि वहां पर यीशु मसीह जमीन पर कुछ लिख रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह वहां पर जमीन पर कुछ लिख रहे थे। बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति आकर उसे देखता था कि ये क्या लिख रहा है, और जैसे वो लिखता था उसे पता चलता था कि ये मेरे पाप को लिख रहा है। हालेलुया। क्योंकि दूसरा व्यक्ति आता था, उसको उस लिखावट में उसका पाप नजर आता था, वो चुपके से भागता था। दूसरा व्यक्ति आता था, वो देखता था, वो लिखावट उसे देखता था, वो देखता था और देखते साथ भागता था, क्योंकि उसका पाप उसको वहां पर लिखा हुआ नजर आता था। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन बताता है, बाइबल कहता है सब एक एक कर कर उतना बड़ा भीड़, सब के सब भाग गए। वहां पर केवल यीशु मसीह मौजूद था। कौन? यीशु मसीह और वह स्त्री। बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि यीशु मसीह उस स्त्री से कहा किसी ने तुझ पर पत्थर उठाया नहीं, तो कहता है जा, मैं तुझ पर पत्थर नहीं उठाता और दोबारा पाप मत करना। हालेलुया। और यीशु मसीह उसे गली गली जाकर ये प्रचार नहीं करता था कि वो फलाना स्त्री था, वे विचारनी स्त्री था, वो ऐसा करता था, ऐसा करता था। लेकिन आजकल का विश्वासी का जीवन ऐसा ही हो गया है ना, क्योंकि उसे समझाने के बजाय, उसे संभालने के बजाय उसका प्रचार करते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, बाइबल कहता है, क्योंकि आपका पैदाइश कैसे हुआ? मैं घोर अंधकार में, पाप के बीच में पैदा हुआ, एकदम दलदल में पड़ा हुआ था, मरने के हालात पर था, ऊपर से बीमारी भी लगा हुआ था। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे उस हालात से उठाया, मुझे मुर्दों में से जिंदा किया, नहीं तो अब तक तो मैं सड़ गल जाता, मेरा हड्डी भी नहीं मिलता। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे उस हालात में से उठाया। इतना बड़ा हमारा परिवार है गांव में, क्योंकि किसी प्रकार का इलेक्शन होता है या किसी प्रकार का कोई भी और हमारे घर में विवाद आ जाता है तो बोलते हैं हमारे घर का परिवार इतना परिवार है, अगर हम गली में निकल जाएंगे तो कोई बोल नहीं सकता। दादागिरी के रूप में बोलते हैं। हमारा दादा परदादा हैं जो प्रभु को नहीं जानते हैं, वो ऐसे बोलते हैं ना, जब नशे के हालात में रहते हैं तो। हालेलुया। क्योंकि हमारा जो परिवार है, हमारे मोहल्ले में, क्योंकि हमारे ही जो कुल है वो तकरीबन 60 से 70 लोग होंगे। अभी ये छोटा सा गांव है, इस गांव का आधा गांव मान लीजिए। हालेलुया। उस बीच में प्रभु ने मेरे को चुना। मानते तो पहले भी थे, लेकिन मानने का तरीका गलत था, क्योंकि हमारे गांव में, हमारा गांव नहीं शहर की तरह है, क्योंकि वहां पर काफी बड़ा, अभी क्रिसमस का समय आएगा, दिसंबर का दिन आएगा, 25 दिसंबर, अभी मेला चालू हो गया, हमारा तरफ मेला स्टार्टिंग है। हालेलुया। सब मेले की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर पूरा गांव हमारा प्रभु को मानते हैं, लेकिन मानने का तरीका थोड़ा गलत है। क्योंकि बाइबल कहता है,
परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर का मंदिर तुम हो, उसको मूर्तियों के साथ कोई संबंध नहीं, वहां मूर्तियों के साथ उपासना किया जाता है। हालेलुया। तो उस बीच में से मुझे प्रभु ने चुना और इस दौरान मेरे खानदान के लोग हैं, मेरे चाचा ताए हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, वो प्रभु को नहीं जानते, आज भी उनका जीवन नशा में है। हालेलुया। मैं उनके घर में जाऊं तो ऐसा एक 5 स्टार होटल या बहुत बड़ा, जैसे मान लीजिए कई ऐसे पोजीशन वाले घर रहते हैं, वहां पर अलग अलग प्रकार के बर्तन रहते हैं कि वो आदमी उस गिलास से पानी पी लिया तो वो जूठा हो गया कहकर किनारे रख देते हैं। लेकिन हमारे तरफ ऐसे जो समस्या है वो कुछ गरीबी हालात के वजह से, कुछ माहौल के वजह से क्या होते हैं, उसी गिलास से बहन ने पिया तो भाई भी पिएंगे, भाई भी पिया तो माँ भी पिएंगे, माँ पिया तो फिर उसे रिपीट पीना पड़ेगा, बाप ने पिया तो बाप को भी उसी गिलास में पिया है तो उसको हमको पीना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि इस हालात में हम जीवन व्यतीत करने वाले हैं और हम कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसीलिए आया। बाइबल कहता है परमेश्वर ने पूरे जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि लोगों पर वो दोष लगाए। हालेलुया। इसलिए नहीं भेजा कि लोगों का बुराई बताए या बुराई या बदनामी करे, इसलिए भेजा कि लोग उसके दौरान मुक्ति को पाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, बाइबल हमें कहता है, क्योंकि आज हम प्रभु यीशु मसीह को जान गए हैं तो बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन बताता है, जैसे परमेश्वर का दास पौलुस कहता है, क्योंकि इस पृथ्वी पर हम एक कचरा के समान है। कैसे? एक कचरा के समान है। क्योंकि जो हम प्रभु यीशु मसीह को जान गए हैं कचरा के समान है। क्योंकि जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं हम एक कचरा की तरह समझते हैं। देखेंगे आपको आते हुए उठकर भाग जाएंगे, कौन आ रहा है, कचरा की तरह है ये लोग ना। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन हमें ऐसा सिखाता है, बाइबल हमें कहता है, क्योंकि पहला कुरिन्थियों के पुस्तक में हम देखेंगे, निकालें परमेश्वर का वचन, पहला कुरिन्थियों के पुस्तक में पहला कुरिन्थियों 4:13 हमें क्या सिखाता है। क्योंकि बाइबल हमें देखना है, ध्यान से सुनना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो उद्धार की बातें हैं उसे पकड़ लो। हाँ, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पहला कुरिन्थियों 4:13। हाँ, पढ़ेंगे बहन। वे बदनाम करते हैं, हाँ, हम विनती करते हैं, हाँ, हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खूंचन के समान ठहरे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इसे एक पंजाबी में पढ़ दो, इसको पंजाबी में पढ़ो, क्या बोलता है ये। हाँ, 4:13। जहाँ साडी निंदा करते हैं तो हाँ, अपनी बेनती करते हैं। हाँ, बाइबल कहता है जो हमारी वो निंदा करते हैं तो हम विनती करते हैं। हाँ, आसे होती का जगत के कूड़े वर्गे। हाँ, क्या बोलता है यहाँ, जगत के कूड़े कचरा के तरह हैं हम। हालेलुया। क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं वो हमें कैसा समझते हैं, कचरे के तरह। और हमें कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए, दुनिया के लिए तो हम एक कचरा है, लेकिन प्रभु के लिए हम एक उत्तम चीज है ना, अनमोल है हम लोग। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि उसी अनमोल को दूसरे के लिए अनमोल बनना बहुत जरूरी है। हालेलुया। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, वो जगत के लिए एक कचरा के समान था, लेकिन पूरे जगत के लिए क्या बन गया, वो उद्धारकर्ता बन गया, पापों से छुड़ाने वाला बन गया। हालेलुया। तो आज हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमें देखकर, हमारे चरित्र को देखकर दूसरा का जीवन बदलना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि मैंने कई बार रिपीट किया, मैं एक बार श्रीनगर गया, तो श्रीनगर गया जब उस टाइम मेरा विवाह हो चुका था, तो वहां पर मैंने भाइयों के साथ जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, मैं
उनके साथ संगति करता था। संगति मतलब उठता था, बैठता था, यार दोस्त की तरह, एक भाई की तरह हम उनके साथ चलते थे। एक दिन क्या होता है, हम क्रिकेट खेल रहे थे और क्रिकेट खेलने के दौरान हम अपने घर में आते हैं और घर से हम आपस सलाह करते हैं कि भाई आज ऐसे करते हैं, हम जो छोटा नाला है हमारा, जो जुग्गी के किनारे से नाला निकला हुआ था, छोटा नाला तकरीबन 3 फुट या 4 फुट का, और गहराई उसका पानी का तकरीबन 1 या 1.5 फुट का था। तो हम बोलते हैं आज यहाँ पे हम नहीं नहाएंगे, आज थोड़ा वो जो बड़ा वाला दरिया है वहां पे चलते हैं। वो काफी लंबा चौड़ा था, तकरीबन 100 फुट या 90 फुट ऐसा था, और तकरीबन 4 से 5 फुट का गहराई पानी का था। हम बोलते हैं वहां जाएंगे, तैर तैर कर नहाएंगे, और ऐसा कर कर हम अपना कपड़ा लेकर जाते हैं। जब हम वहां कपड़ा धो रहे थे तो वो जो मेरे साथ में गया था वो भाई, वो प्रभु यीशु मसीह को बिल्कुल नहीं जानता था, यीशु मसीह के नाम के बारे में भी वो नहीं जानता था, लेकिन इस बात को जानता था कि वो है, लोग उसको मानते हैं। जैसे आज इस पृथ्वी पर आज अलग अलग जाति के नाम से जानते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कर ऐसे, हाँ ऐसा वो सुना था, लेकिन यीशु मसीह के बारे से वो ज्यादा नहीं जानता था। तो हम कपड़े धो रहे थे और कपड़े धोते धोते वो कहता है कि भाई मैं आपके जीवन में कुछ अलग प्रभाव देखता हूं कि आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, उसको मानते हैं, आप इतने दिन हमारे साथ रहते हैं, काम कर रहे हैं, हम आपस में उठते हैं, बैठते हैं, लेकिन आप गाली क्यों नहीं देते हैं? हालेलुया। और वो कहने लगा कि हमारे पड़ोस में भी हैं ईसाई, वो क्या करते हैं, गाली देते हैं, नशा करते हैं, अनेक प्रकार का काम करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह को कैसे मानते हैं? तो फिर मैंने वहां पर क्या किया, वचन का खुलासा किया, और मैंने उनको बताया कि लड़ाई करने वाला, गाली देने वाला, गुंडागर्दी करने वाला परमेश्वर के राज में नहीं जाएगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है। हालेलुया। क्योंकि आज उस भाई को मैंने बताया नहीं, लेकिन उसने मेरे चरित्र को देखकर यीशु मसीह का जिक्र करने लगा। क्योंकि आज आपके चरित्र को देखकर, आपका उठना बैठना देखकर दूसरा व्यक्ति क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए कि हाँ ये प्रभु का बेटा है, ये प्रभु का बेटी है। लेकिन हमारा जीवन कई बार ऐसा होता है, हमारा उठना बैठना देखकर ये यीशु मसीह के लोग हैं, इनका आपस में नहीं बनता है, रात दिन घर में लड़ाई होते रहते हैं, ना तो बाप को बाप समझते हैं, ना तो बहन को बहन समझते हैं, बाप को बाप के तरह नहीं बात करते हैं, माँ को माँ के तरह बात नहीं करते हैं। ऐसा रहता है यीशु मसीह, उससे तो भैया हम बढ़िया है ना, ऐसा हो रहा है। हालेलुया। क्योंकि मैं एक विश्वासी भाई जो प्रभु से बाहर हो गया है, प्रभु यीशु मसीह को जानता है, बपतिस्मा ले चुका है और विश्वास से बहक चुका है। क्यों बहक चुका है? इसी वजह से, क्योंकि आज प्रभु यीशु मसीह को लोग जानते तो हैं, लेकिन उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत नहीं करते हैं। उस भाई को मैंने बोला, भाई आप प्रभु यीशु मसीह को कुछ उसमें क्या रखा है? बस एक दूसरे का बुराई, एक दूसरे का टांग खींचना, बस यही रखा है, और क्या रखा है? हालेलुया। क्योंकि आज इस पृथ्वी पर ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, बाइबल कहता है आज हम यीशु मसीह को जान गए हैं, आज हम लोगों के लिए कचरा के समान हैं, लेकिन आज एक विश्वास में हैं, प्रभु के लोग हैं, प्रभु के और मानने वाले लोग हैं, हम आपस में ही एक दूसरे को कचरा समझने लग जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि मैंने बीते हुए दिनों में एक विषय दिया था कि अब तुम दूध पीने वाले नहीं बल्कि अन्न खाने वाले बन गए हो। और बाइबल कहता है क्योंकि आज भी इस पृथ्वी पर क्या हो रहा है, फूट, कि मैं ऐसा हूं, मैं वो हूं, मैं अच्छा हूं, मैं ऐसा हूं। हालेलुया। बकरी की तरह जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं ना, मैं खाली मैं, खाली मैं, खाली मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, बाइबल हमें क्या कहता है, और परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है? हाँ बहन, पढ़ें परमेश्वर के वचन को, हिंदी में पढ़ेंगे। वह बदनाम करते हैं। हाँ, बाइबल कहता है वो बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम क्या करते हैं, विनती करते हैं। हम आज तक जगत का कूड़ा, हाँ, बाइबल कहता है कि ये जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन के समान है। हाँ, बाइबल कहता है कि हम सब वस्तु के कैसे, खुरचन के समान हैं। हालेलुया। जैसे मान लीजिए कचरा
कई लगा रहता है उसको निकालते हैं, है ना, खुरच खुरच के निकालते हैं। किसी प्रकार से ब्लेड से निकालेंगे, जो कई जम जाता है। कई बार वो पानी टूटी के पास कई जम जाता है, उससे क्या करते हैं, ब्लेड से निकालते हैं ना, वो तार वाले ब्रूश से निकालते हैं ना। आज एक विश्वासी का जीवन ऐसा है ना, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं उनके लिए। लेकिन आज जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, आज आपस में ही ऐसे समझते हैं एक दूसरे को। हालेलुया। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि आप दूसरों को अपने से उत्तम जानो, ऐसे लिखा है। हालेलुया, ऐसा ही लिखा है कि आप एक दूसरों को क्या समझो, अपने से उत्तम समझो। बाइबल में ऐसा लिखा है। अपने को ही उत्तम नहीं बल्कि दूसरे को भी उत्तम समझो। लेकिन आज यीशु मसीह को हम आपस में जानते हैं, हम एक दूसरे को उत्तम नहीं समझते हैं। कुछ नहीं जानता है वो। दूसरा व्यक्ति आ गया, वो कुछ नहीं जानता है। तीसरा आ गया, वो कुछ नहीं जानता है। तो कौन जानता है? प्रभु जानता है। हालेलुया। लेकिन आज विश्वासी का हाल ऐसे ही हो गया है ना, क्योंकि बस एक दूसरे का बदनामी, एक दूसरे का निंदा, शैतान ऐसे काम कर रहे हैं ना। हालेलुया। क्योंकि आज मैंने कहा, क्योंकि शैतान मेरे को ऐसा काम करने के लिए पूरा फोर्स किया कि तू जूठा पीता है, ऐसा करता है। कई बार विश्वासी लोगों के जीवन में ऐसा आ जाता है, यार तू नशे वाले करने वाले के साथ खा सकता है क्या? खाने में क्या रखा है? बाइबल में तो यीशु मसीह लिखा है कि वो पापियों के साथ बैठता था। बाइबल में लिखा है उनके साथ बैठता था, भोजन करता था। दूसरे लोग बोलते हैं, प्रभु तू तो पापियों की मंडली में बैठ रहा है, उनके साथ खाना खा रहा है। हालेलुया। और यीशु मसीह वहां कहता है कि यीशु मसीह कहता है, देखो वैद्य किसके लिए आता है? रोगी के लिए आता है, भले चंगे के लिए नहीं आता है। जो कहता है मैं अच्छा हूं, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं आया है। जो कहता है हाँ मैं पापी तुच्छ हूं, एक कचरा के समान हूं, हाँ, तो प्रभु उसी के लिए आया है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? बिलाप गीत परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? बिलाप गीत में हम देखें परमेश्वर के वचन को। बिलाप गीत बिलाप गीत 3 45 मिला यिर्मयाह के पास 3:45। तूने हमको जाति जाति के लोगों के बीच में कूड़ा करकट सा ठहराया है। हाँ, हमारे सब शत्रुओं ने हम पर अपना अपना मुंह फैलाया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ध्यान से सुने, एकदम उसको ध्यान से पढ़े। हाँ, हाँ, हमको जाति जाति के लोगों के बीच में, बाइबल कहता है कि तूने हमें जाति जाति के लोगों के बीच में कूड़ा करकट सा ठहराया है। बाइबल कहता है कूड़ा कचरा के तरह ठहराया है। हमारे सब शत्रुओं ने, हाँ, बाइबल कहता है कि हमारे जितने, परमेश्वर का वचन कहता है जितने और शत्रु हैं, नहीं, 45 को ही पढ़ेंगे, 45 को ही। तूने हमको हाँ, जाति जाति के लोगों के बीच में कूड़ा करकट ठहराया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि तूने हमको जाति जाति के लोगों के बीच में, बाइबल कहता है कूड़ा करकट सा ठहराया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन अगर हम कुरिन्थियों में भी पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर ने इस पृथ्वी में जगत के मूर्खों को चुन लिया है ताकि वो ज्ञानवानों को
लज्जित करें। हालेलुया। तो आज हम प्रभु यीशु मसीह के जो लोग हैं, जो हम एक निर्बुद्ध हैं, जो एक हम कूड़ा और कचरा के समान हैं, परमेश्वर का वचन कहता है ये दुनिया के लिए मूर्खता है, लेकिन परमेश्वर के लिए हम ज्ञानवान हैं। हालेलुया। क्योंकि आज इसीलिए बाइबल कहता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। आज हम जगत के जो मूर्ख हैं, हमें चुन लिया परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए, अपने स्वर्गीय राज्य के लिए। लेकिन आज भी हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हुए भी हम विश्वासियों में भी एक ऐसा ज्ञानवान प्रकट हो जाते हैं जो परमेश्वर का वचन से बाहर है। हालेलुया। क्योंकि हम बीते हुए दिनों में पढ़ रहे थे, क्योंकि परमेश्वर ने आदन के वाटिका में आदम और हवा को आज्ञा दिया और उसी आज्ञा के दौरान शैतान ने वहां पर वार किया। और बाइबल कहता है कि वहां पर जो हवा है वो बहकाया गया उसी आज्ञा के दौरान, क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि तुम इस फल को ना तो खाना और न ही छूना। और वहां पर शैतान प्रकट होता है और कहता है कि परमेश्वर ने तुम्हें क्या आज्ञा दिया, कि परमेश्वर ने तुम्हें ये आज्ञा दिया। हाँ, ऐसा ही हमें कहा, लेकिन वहां पर एक और आज्ञा प्रकट होता है, वो शैतान के जरिए, भरमाने वाले के जरिए, और कहता है कि निश्चय तुम इस फल को खाओगे तो नहीं मरोगे, लेकिन परमेश्वर के समान हो जाओगे, उसके तुल्य हो जाओगे। ऐसा कर कर उसे आज्ञा दिया गया और वहां पर उस फल को खाया। हालेलुया। आज इसी तरह इस पृथ्वी पर हो रहा है, क्योंकि आज हमें सचेत रहना बहुत जरूरी है, सावधान रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? बाइबल कहता है क्योंकि कबूतर की तरह भोले और सांप की तरह चतुर रहना हमें बहुत जरूरी है। और जो उद्धार का बात है हमें उसे पकड़ लेना है ना। हालेलुया। जो उद्धार का बात है उसे पकड़ लेना है। इसलिए पकड़ना है कि हमारा उद्धार हो और दूसरे का उद्धार हो। इसलिए नहीं पकड़ना है कि हम दूसरे का बुराई निकालें, दूसरे को तुच्छ समझें, दूसरे का हम निंदा करें, दूसरे को हम बदनामी करें। इसलिए नहीं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल कहता है, क्या कहता है? बाइबल हमें सिखाता है, क्योंकि ऐसा कहता है कि तुम अपने आप को दिन करो तो प्रभु तुमको शिरोमणि बनाएगा। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है। हाँ, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पहला पत्रस में हम देखें परमेश्वर के वचन को। पहला पत्रस 2 वचन 12। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। हाँ, बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि अन्य जातियों में, परमेश्वर का वचन कहता है कि अन्य जातियों में तुम्हारा जो चाल चलन है कैसा होना चाहिए? भला होना चाहिए, है ना। क्योंकि उस भाई ने मेरा उठना बैठना देखकर ही वो कहता है कि भाई आपका चाल चलन कुछ अलग है। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के बेटे हैं, परमेश्वर के बेटी हैं, तो आपका चाल चलन कैसा है? कई बार हमारा चाल चलन ऐसा हो जाता है, जैसे हम जानते हैं ना, हमारा बहुत बड़ा पहुंच रहेगा, क्या रहेगा? एसपी डीएसपी तक पहुंच रहेगा। तो हमारा क्या होता है? चाल चलन थोड़ा उल्टा रहता है ना। कहीं भी नाका लगा रहे है ना, कहीं नाका लगा रहे, वो मेरा क्या करेगा? डीएसपी तक मेरा पहुंच है। हम बहुत अकड़ कर चलते हैं ना। कई बारी हम यीशु मसीह को जानकर उसे हम अपना मुक्तिदाता कर जानते हैं, और हम जानते हैं कि वही कुल दुनिया का मालिक है कहकर हमें एक ऐसा घमंड रहता है, मैं बहुत बड़ा प्रभु का एक पूरा जगत का परमेश्वर है, उसका मैं क्या हूं? बेटी हूं या बेटा हूं या प्रभु का दास हूं या दासी हूं कहकर हम घमंड में चलते हैं और दूसरे को हम तुच्छ समझते हैं। ऐसा हमारा घमंड नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारा चाल चलन नहीं होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि आज बहुत से विश्वासियों का चाल चलन ऐसी रहता है, प्रभु को जान गए हैं, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि हम प्रभु को जान गए हैं, तो हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने एक विवाह का दृष्टांत दिया कि अगर तेरे को कोई न्योता देता है तो जाकर डायरेक्ट वो जो है सिंहासन पर, स्टेज पर जाकर नहीं बैठना है, कहता है पीछे बैठना है। अगर तू योग्य रहेगा तो घर का मालिक आएगा और तुझे पीछे से उठाकर आगे में बिठाएगा।
और कहीं ऐसा ना हो कि तुझसे भी कोई उत्तम हो और तू जो यहां बैठा है भाई यहां से थोड़ा वहां चला जाए, फिर तेरा क्या हाल होगा वहां पे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमें गंभीरता में रहना है। कई बारी हम पास्टर हैं, मैं पास्टर हूं, मैं प्रभु का अच्छा एक दास हूं, मैं प्रभु को जानने वाला हूं कहकर हम क्या करते हैं, आगे बैठते हैं ना, स्टेज पर बैठ जाते हैं, कई बारी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। मैं घमंड नहीं करता हूं, लेकिन मैं कर्म के अनुसार उसके प्रकट करने की कोशिश करता हूं। कई बारी मैं बहुत से ऐसे स्थानों में जाता हूं, लेकिन जाने के दौरान मैं स्टेज पर बैठना पसंद नहीं करता, मैं पीछे ही बैठना पसंद करता हूं। हालेलुया। क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं तो हमारा जीवन कैसा है, हम कैसे उसको चला रहे हैं, हमारे हाथ में है ना। हालेलुया। क्योंकि मैं एक बार हिमाचल गया, हिमाचल में 3 दिन का उपवास प्रार्थना चल रहा था, वहां पे बहुत से प्रभु के दास एकत्रित थे, लेकिन मैं चुपचाप गया और वहां पर मैंने बोला, जो मेरे जानने वाले थे, आप मेरे विषय में किसी को जिक्र मत करना, और मैं चुपचाप पीछे बैठ गया। हालेलुया। मैं चुपचाप पीछे बैठ गया। लेकिन क्या होता है जब वहां प्रार्थना होता है, एक पहर का प्रार्थना सभा खत्म हो जाता है, लेकिन दूसरे पहर में कुछ बहन और भाई लोग आपस में जब बात करते रहते हैं और मैं किनारे में चुपचाप बैठे रहता हूं, जैसे कि मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता ही नहीं हूं, क्योंकि मैं उन जो आपस में वो बात कर रहे थे वचन से, उससे मैं सीखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो आपस में कुछ टाइम बात करते हुए एक ऐसा बात करते हैं कि भाई आप कौन हैं, क्योंकि हम आपका उठना बैठना देख रहे हैं, हम आपका चाल चलन देख रहे हैं, आपका बोलना हम देख रहे हैं, तो आप कोई आम व्यक्ति नहीं है। हमें लग रहा है कि आप कोई प्रभु का दास हैं। मैंने बोला, हाँ मैं प्रभु को जानता हूं, मैं प्रभु का सेवा करता हूं, मैं प्रभु के सुसमाचार को प्रचार करता हूं। उन्होंने कहा, आप पास्टर हैं? हाँ मैं पास्टर हूं। तो कहते हैं, आप यहां क्यों नहीं बैठ रहे? मैंने बोला, अगर मैं इस योग्य रहूंगा तो परमेश्वर मुझे वहां बैठाएगा, नहीं तो यही ठीक है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर, मैंने सबसे पहले क्या कहा कि मैंने वहां बोल दिया था मेरे जानने वालों को कि आप मत बताना कि यह पास्टर है, लेकिन परमेश्वर ने उनसे बात किया और कहते हैं कि आप कोई आम जन नहीं, कोई परमेश्वर के दास या परमेश्वर के सेवक हैं। वो खुद उभर कर बोलने लगे, है ना। हालेलुया। तो आपका भी जीवन ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, बाइबल हमें क्या सिखाता है। पढ़ेंगे बहन हाँ वचन को। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। हाँ, बाइबल कहता है कि अन्य जाति में तुम्हारा जो चाल चलन है कैसा होना चाहिए, बाइबल कहता है भला होना चाहिए। हाँ, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी मानकर बदनाम करते हैं, हाँ, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है अन्य जाति में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वो तुम्हारी कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण, बाइबल कहता है, दृष्टि करके दिन परमेश्वर की महिमा का कारण बनना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि आपके चाल चलन को देखकर, अपने आपके कामों को देखकर, आपका उठना बैठना को देखकर वो क्या करें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की स्तुति करें, ना कि आपके चाल चलन को देखकर वो क्या करें, बदनामी करें। हालेलुया। क्योंकि आज हम प्रभु यीशु मसीह को जान चुके हैं, उसकी आज्ञाओं को जानते हैं, और जैसे हमें जानना चाहिए वैसे हम अभी तक नहीं जानते हैं। और हम कहते हैं कि हम बहुत प्रभु के वचन को जानते हैं, हम प्रभु के वचन को अच्छा रीति से जानते हैं, मैं उसके वचन को पूरा करता हूं या करती हूं। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, लास्ट हम पढ़ें परमेश्वर के वचन को, मत्ती के अंजील में हम पढ़ेंगे लास्ट परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हाँ, मत्ती रचित सुसमाचार 5:16 हमें क्या कहता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। हाँ, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, बाइबल हमें यहाँ सिखाता है। यहाँ अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, उसी प्रकार तुम्हारा
उजियाला मनुष्य के सामने क्या हो, चमके। हाँ, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर स्वर्ग पिता की वो क्या करे, बड़ाई करे, स्तुति करे, उसकी प्रशंसा करे, ना कि वो अपना प्रशंसा करवाए। हालेलुया। क्योंकि आज हमें परमेश्वर के वचन को गंभीर में लेने की जरूरत है। मैंने कहा स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं प्रभु को जान गया हूं, या प्रभु यीशु मसीह ने मुझे इस लायक समझा कि मैं पाप और बुराई में भेद कर सकूं। तो इसी बीच में शैतान भी काम करता है कि तू क्या कर रहा है, गाली देने वाले का जूठा पी रहा है, गाली देने वाले का क्या कर रहा है, संगति में है, एक नशा करने वाले के तो जूठा पी रहा है। शैतान क्या करता है, हमारा विश्वास को कमजोर करने के लिए अनेक प्रकार का चाल चलता है। हमें उसमें क्या रहना है, सावधान रहना है, सचेत रहना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे उन्हीं के बीच में से निकाला, मुझे उसी कीचड़ में से निकाला, मुझे उसी दलदल में से निकाला, और मैं उनका बुराई नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमें किसी प्रकार से किसी का बदनामी नहीं करना है, हमें उसे तुच्छ नहीं समझना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, बाइबल हमें सिखाता है, क्योंकि हम एक कूड़े कचरा के तरह है, लेकिन हम विश्वास में रहते हुए भी एक दूसरे से क्या करते हैं, हम अपने आप को उत्तम समझते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है कि अपने से भी उत्तम दूसरों को समझना चाहिए ना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, बाइबल हमें सिखाता है, क्योंकि हम शास्त्री और फरीसी के विषय में जानते हैं, क्योंकि वो कहते तो हैं हम प्रभु को जानते हैं और मैं प्रभु के वचन को जानता हूं, लेकिन बाइबल में लिखा है कि वो खुद अपने आप में क्या हो जाते हैं, पाप में फंस जाते हैं, बुराई में फंस जाते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है, बाइबल कहता है कि अपने आप को दीन करने की, नम्र करने की जरूरत है, अपने आप को प्रभु के हाथों में कचरा बनाकर समर्पित करने की जरूरत है। क्योंकि जैसे बाइबल कहता है कि हम इस पृथ्वी में कूड़ा कचरा के तरह हैं, एक तुच्छ हैं हम लोग। जैसे घर से कचरा निकाल कर हम बाहर फेंकते हैं, ऐसे हम लोगों की दृष्टि में है। हालेलुया। लेकिन हमें क्या करना है, उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए प्रार्थना करना है जो ऐसे हमें समझते हैं कि प्रभु जैसे तूने मुझे चुना, ऐसे इन भाइयों को चुन, इन बहनों को चुन। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि वो तेरे कामों को देखकर, वो चरित्र को देखकर वो परमेश्वर पिता के क्या करेगा, बढ़ाई करेगा, परमेश्वर की स्तुति करेगा। हालेलुया। तो आइए हम इसी दौरान सब अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे और इसी दौरान हम प्रार्थना के हालत में जाएंगे। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे आज के वचनों के लिए। और परमेश्वर का वचन कहता है हमें किसी प्रकार से किसी का बदनामी नहीं करना है। परमेश्वर का वचन बताता है, बाइबल हमें सिखाता है कि हम एक कचरे के समान है। परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल हमें सिखाता है कि अन्य जाति के लिए हमें एक नमूना बनना है। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे।